नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों सरकारी महकमों में खलबली मची है, क्योंकि चयनित सरकार जिसने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपना रवैया सुधार ले, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन अच्छे से करें, भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो, कुछ भी गलत ना करें, अन्यथा उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और इसी तरीके के उदाहरण फिलहाल हरियाणा प्रदेश में अलग अलग जगह पर देखने को मिल रहे। बात की जाए पुलिस विभाग की, यानी कि हरियाणा पुलिस का महकमा, जिसके अंदर इन दिनों सबसे ज्यादा खलबली मची है, भगदड़ सी मची हुई है, क्योंकि आए दिन किसी ना किसी जगह, किसी ना किसी थाने या फिर चौकी में कोई ना कोई पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर नौकरी से ही हटा दिया जाता है, उसकी नौकरी पर तलवार चल जाती है। और ऐसा एक मामला अब एक बार फिर सामने आया है, जहां पर पानीपत के अंदर पुलिस महकमे पर बड़ी कार्रवाई की गई है और 4 पुलिस वालों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। चारों में से 2 को जो है सस्पेंड कर दिया गया, एक की नौकरी को जड़ से ही खत्म कर दिया गया, तो चौथा जो ड्राइवर था उसको पुलिस विभाग से हटाकर एचकेआरएन को उसके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि एक साथ पानीपत के अंदर हरियाणा पुलिस के 4 जवानों पर, 4 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है और चारों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि चारों का पत्ता काटने का काम पुलिस महकमे से कर दिया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और सिलसिलेवार आपको पूरा विषय समझाते हैं। हरियाणा प्रदेश के पानीपत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें शिकायत जो है सीधे एसपी लोकेंद्र सिंह को दी गई और उस बारे में डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स ने विस्तार से जानकारी दी है। सतीश वत्स का कहना है कि एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी गोरक्षक को बालों से खींचकर घसीटता नजर आ रहा था। इस मामले में एसपी को शिकायत प्राप्त हुई और वीडियो की जांच करने के बाद उक्त सभी पर, यानी कि सभी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। 2 को सस्पेंड कर दिया गया और इसके अलावा जो एसपीओ है उसको बर्खास्त किया गया, यानी कि उसकी नौकरी जड़ से ही खत्म कर दी गई है। उसके ऊपर सीधे हरियाणा पुलिस के द्वारा एक्शन कर लेते हुए, कार्रवाई करते हुए घर बिठाने का काम कर दिया। तो वहीं एचकेआरएन के तहत लगे ड्राइवर को भी जल्द ही सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इन पर एक्शन की प्रक्रिया अलग है। शिकायत में अन्य भी आरोप लगाए गए हैं, जिसके अभी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य मिलेंगे उसी आधार पर आगे भी कार्रवाई कर दी जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि जो शिकायत देने वाले थे वो शिकायत सीधे एसपी को गोरक्षकों ने दी थी, क्योंकि मामला गोरक्षकों से ही जुड़ा हुआ था और एक गोरक्षक को इन पुलिसकर्मियों के द्वारा चोटी से, बालों से पकड़ते हुए घसीटकर गाड़ी में बैठाया गया था। उसका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद वो तमाम पुलिस वाले जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया, इस मामले को बढ़ावा देने का काम किया या फिर इस तरीके से जो है गोरक्षक पर कार्रवाई की, तो उसके बाद वो सभी नप गए हैं। उन सभी को तोल दिया गया है। उनकी नौकरी पर जो है फिलहाल तलवार लटक गई है। 2 को सस्पेंड किया गया है, एक को घर बिठा दिया, तो चौथे को जो है एचकेआरएन के तहत जो ड्राइवर लगा हुआ था उसको सेवा मुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि एसपी के द्वारा जिन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है उनमें से ईआरवी 560 के इंचार्ज ईएचसी सुशील, सनोली नाका इंचार्ज एएसआई शिव कुमार को सस्पेंड किया गया है। वही एसपीओ स्कंद को बर्खास्त किया गया है और इसके अलावा एचकेआरएन के तहत ईआरवी पर लगे ड्राइवर कुलदीप पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, क्योंकि वो पुलिस महकमे के तहत नहीं आता, वो एचकेआरएन के तहत ईआरवी पर ड्राइवर लगा हुआ है। तो ऐसे में उसके ऊपर कार्रवाई करने की प्रक्रिया अलग है, जिसको लेकर एचकेआरएन को आदेश दे दिए गए हैं या फिर अपील कर दी गई है। उस पर भी जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी, उसको भी जल्द ही सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि पुलिस महकमे से और आगे जो वो नौकरी ना कर पाए ऐसा इलाज उसका कर दिया जाएगा। अब जो गोरक्षक जिसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, जो गोरक्षक करण था, उसने एसपी को क्या शिकायत दी थी, उसने क्या क्या जो है हवाला दिया था अपनी शिकायत में, अपनी एफआईआर में, वो आपको विस्तार से बताते हैं। करण ने बताया कि वह सनोली रोड का रहने वाला है। 16 अप्रैल को अवैध पशु तस्करी की गुप्त सूचना पर वह टीम के साथ सनोली थाने पहुंचा, जहां उन्होंने पुलिस को सूचित किया। सनोली थाना पुलिस यमुना नाका पर खड़ी हो गई। इसके बाद डायल 112 को सूचित किया और पानीपत की ओर से एक बोलेरो गाड़ी आई। इसे पुलिस की मदद से रुकवाया गया, जिसमें 6 पशु थे और चारे पाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पशुओं को
ठूस ठूस कर भरा गया था। पुलिस ने पशुओं की रसीद मांगी तो गाड़ी सवार लोग कोई कागज पेश नहीं कर पाए। यह कार्रवाई नाके पर मौजूद पुलिस कर्मियों की तरफ से की गई थी। करण का आरोप है कि कुछ देर बाद डायल 112 वापस आई और उसे रिश्वत देने का प्रयास किया। उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया, जिसके कुछ देर बाद एक बड़ा ट्रक पानीपत की ओर से आया जिसमें करीब 25-30 भैंसे ठूस ठूस कर भरी गई थी। ट्रक को यमुना नाके पर रोका गया। दोनों गाड़ियां यमुना पुल पर पुलिस नाके पर रोकी गई थी। इसी दौरान गाड़ियां बहुत तेज गति से उत्तर प्रदेश की तरफ चली गई। जब उसने इस बारे में डायल 112 पुलिस कर्मियों से पूछा कि आप ये गाड़ियां थाने में ले गए थे तो ये यूपी की ओर कैसे चली गई, तो इसी बात पर पुलिसकर्मी तहस में आ गए और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद उससे मारपीट की और ट्रक जाने दिया। पुलिसकर्मी ने उसको चोटी पकड़कर उखाड़ने का प्रयास किया और गोरक्षक करण ने बताया कि इससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। करण का कहना है कि सनौली रोड पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों के व्यवहार से एहसास होता है कि यह पुलिस कर्मचारी अवैध पशु तस्करों के साथ मिले हुए हैं, जो कि रात के समय पशु तस्करों से पैसे की वसूली करते हैं और उनको यूं ही छोड़ दिया जाता है। यह गोरक्षक करण का कहना है, जिसको बालों से चोटी से पकड़कर घसीटने का काम पुलिस वालों के द्वारा किया गया था। करण ने आरोप भी लगाए हैं कि उसको रिश्वत देने की कोशिश की गई कि तू अपना मुंह बंद रखे और इन गाड़ियों को जाने दे, लेकिन उसने मना कर दिया, जिसके बाद उसके साथ उन डायल 112 के पुलिसकर्मियों के द्वारा गाली गलौज की गई, मारपीट की गई और उसकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत करने का काम किया गया। अब कहीं ना कहीं इसी मामले पर एसपी पानीपत के द्वारा कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है, जिसमें सीधे 4 पुलिस वाले नप गए हैं। यानी कि 4 पुलिस वालों की नौकरी खतरे में आ गई है। 4 पुलिस वालों का पत्ता काटने का काम एसपी के द्वारा ही कर दिया गया है। 2 को सस्पेंड किया गया है, 1 को नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया है और जो चौथा पुलिसकर्मी जो ड्राइवर था एचकेआरएन के तहत लगा हुआ था, उसको भी जल्द ही सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, यह एसपी का कहना है। और आगे भी जो गोरक्षक करण के द्वारा आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं, उस आधार पर इन सब बातों की, इन सब आरोपों की तह तक पहुंचा जाएगा और अगर कुछ तथ्य मिले तो उस आधार पर इन तमाम पुलिसकर्मियों पर आगे भी सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस का कहना है। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों लगातार पुलिसकर्मियों के ऐसे ही कारनामे, ऐसे ही काली करतूतें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों का भरोसा उठना लाजमी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर वैसे भी आमजन जो है पुलिस पर ज्यादा विश्वास नहीं कर पाते, ज्यादा भरोसा नहीं जता पाते, बावजूद इसके पुलिसकर्मी इस तरीके के कामों में शरीक पाए जाते, इस तरीके के मामलों को जो है बढ़ाने का काम करते हैं, तूल देने का काम करते हैं, तो उसके बाद पुलिस की छवि आमजन के सामने और भी खराब होती है, बिगड़ती है। और कहीं ना कहीं इन दिनों हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो हरियाणा पुलिस में ऐसे कारनामे आए दिन देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर कोई पुलिसकर्मी रिश्वत लेते पाया जाता है, कहीं पर कोई पुलिसकर्मी हनी ट्रैप के अंदर शामिल पाया जाता है, कहीं पर कोई पुलिसकर्मी झूठे केस में फंसाने के नाम पर पैसे लेता है। तो अलग अलग तरीकों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कई पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि खाकी पर दाग लगाने का काम खाकी पहनने वाले ही कर रहे हैं। तो आमजन इन खाकी वालों पर कैसे भरोसा कर पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार फिलहाल तमाम विभागों को टाइट करने में जुटी है, अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कस रही है। भ्रष्टाचार को जीरो करने की जो नीति भाजपा की है उस पर बीजेपी काम जरूर कर रही है, लेकिन अब तक ऐसा लग नहीं रहा कि हरियाणा प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया या फिर हरियाणा प्रदेश को बीजेपी ने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है। क्योंकि आए दिन इस तरीके के मामले, इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार किस कदर बीजेपी खत्म कर पाई है और अपने प्रयासों में बीजेपी कितनी सफल अब तक रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।